नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल में आज हम कुछ बड़े मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर सबसे पहले बात करेंगे। बात ओमिक्रॉन की, कोरोना की। ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेज रफ्तार से देश में बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस 2-3 दिनों में ही 2 गुने 3 गुने हो जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको डराने वाली भी हैं, आपके लिए गंभीर भी हैं, आपको चेताने वाली हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी भी खबरें हम लेकर आए हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे इन डरने वाली खबरों के बीच आप इन खबरों से कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। आपके लिए कुछ वहां पर राहत की बात है, वो सब आपके सामने। लेकिन पहले एक गंभीर खबर, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कोरोना पर महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी प्रदीप व्यास का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जनवरी के तीसरे हफ्ते तक हो सकते हैं 80 लाख केस। जी हां, जनवरी के तीसरे हफ्ते तक 80 लाख केस हो सकते हैं कोरोना के। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के सेक्रेटरी, एक हेल्थ सेक्रेटरी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 1% मौत भी हुई, 1% लोगों की भी अगर डेथ होती है तो 80,000 लोगों की जान जाएगी। और ये बहुत बड़ा, चौंकाने वाला, घबराने वाला दावा है। तीसरी लहर के कमजोर होने के भ्रम में ना रहें, यह कहा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने। और जनवरी के तीसरे हफ्ते में 2 लाख एक्टिव मरीज होने की आशंका है, वो ये भी कह रहे हैं। लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। आप हमेशा उनको देखते हैं, अक्सर टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको बड़ी काम की बात बताते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। वो इस वक्त मेरे साथ हैं। सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर एलएनजेपी हॉस्पिटल। और एलएनजेपी हॉस्पिटल वो है जहां पर ओमिक्रॉन के बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है और बहुत पॉजिटिव खबर वहां से है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मानव यादव के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मानव, महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी तो बड़ी यहां पर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं, बड़ी डराने वाली है। लेकिन क्या दिल्ली से भी यही चेतावनी है? दिल्ली में क्या हालात है इस वक्त? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज केजरीवाल ने कहा है कि पैनिक नहीं होना है। अच्छा, चलिए, मानव हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, अभी मानव के पास चलेंगे। लेकिन मुंबई चलते हैं मयूरेश गणपतिया के पास। मयूरेश, हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो ये बोल रहे थे महाराष्ट्र के, ये क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे? क्या ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 80 लाख केस आएंगे, यही कह रहे हैं देश भर में 80 लाख केस आएंगे? और 1% की जो इनका लॉजिक है, ये तो बड़ा डराने वाला है। बिल्कुल, ये बड़ा डराने वाला है। और अगर हम इनके खत की बात करें तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, उसी बेस पे, उस कैलकुलेशन के बेस पे खत है। क्योंकि यही बात महाराष्ट्र के कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी 2 हफ्ते पहले, उसमें भी हुई थी। सदन में भी ये मुद्दा महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने उठाया था कि महाराष्ट्र में जनवरी और फरवरी के महीने में मरीजों की संख्या जो है कोविड पॉजिटिव की, वो ड्रास्टिकली बढ़ सकती है। और जिसे हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम दिसंबर से अभी तक का अगर हम संज्ञान ले, जो संख्या बढ़ी है, तो ये तकरीबन डबल फोल्ड नहीं, ये 4 फोल्ड ऐसी बढ़ी है। तो जो दिसंबर के पहले महीने में, जहां पे दिसंबर के पहले हफ्ते में जहां पे 200 से 300 केसेस आते थे, अब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 9,000 केस आते हैं। और मुंबई में तकरीबन 6,500 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो गणित है वो उन्होंने सामने रखा है। लेकिन ये गणित लोगों में पैनिक तो नहीं फैलाएगा? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल हैं, मेडिकल डायरेक्टर एलएनजेपी हॉस्पिटल से। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल से, नोएडा से। AK शिवाज साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है। और अभी हम कुछ ऐसी बड़ी खबरें भी लाएंगे जो डिफेंस से जुड़ी हुई हैं, जो बड़ी अगर देखें तो एक बहुत अहम मुद्दा इस वक्त वो भी है, उस पर भी बात करेंगे। शिवाज साहब, आपका बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। और आपका सुरेश जी, बहुत स्वागत है। लेकिन मयूरेश, आपने जो बताया उसी में एक चीज और ऐड करते हुए फिर मैं अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहूंगा। मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई में 24 घंटे में आए कोरोना के 6,347 नए केस। और महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9,170 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में महामारी से 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 10 मंत्री भी संक्रमित हैं और पंकजा मुंडे भी पॉजिटिव हो गई हैं। तो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या है पॉजिटिव होने वालों की। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार है। सिर्फ 13 दिन में 20 गुना आने लगे हैं नए केस। सिर्फ 13 दिन में 20 गुना बढ़ गए हैं केस। 1 जनवरी को 24 घंटे में 6,347 नए मामले आए हैं। 20 दिसंबर को 24 घंटे में सिर्फ 204 केस आए थे। समझिए आप, 4 दिन में 1,377 से बढ़कर 6,347, लगभग 5,000 केस 4 दिन में बढ़ गए। ये हम पर डे केसेस की संख्या बता रहे हैं आपको, और ये बता रहा है कि कितनी तेजी से अब कोरोना और ओमिक्रॉन महाराष्ट्र और दिल्ली में जो कि डोमिनेंट वेरिएंट हो गया है, और वो जिसके केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान करने वाला है। लेकिन इस वक्त
डॉक्टर गुप्ता आपसे कमेंट लूंगा। डॉक्टर गुप्ता, केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप पूरे देश की बात करें तो 26-27 हजार केसेस पर डे, लेकिन अब वही बात है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा का फर्क लोग यहां समझा रहे हैं। कैसे देखें इसको? देखिए, हम लोग पहले भी आप सब माध्यम से बता रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा से लगभग 4 से 6 गुना तेजी से फैलता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट भले ही 50% है, कम है, उससे भी कम है, लेकिन अगर हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व तो खास करके जो टियर 1 सिटी जैसे मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे ट्रांसमिशन रेट है, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन रेट है, उसका स्प्रेड बहुत नहीं तेज तो हो आप सकता क्या है। महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी का ये लॉजिक बाय करते हैं कि 80 लाख तक केस आ जाएंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में एक महीने में, अगले कुछ महीनों में, और वो कह रहे हैं कि अगर 1% लोगों की भी डेथ हुई तो ये 80,000 होता है। सर, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल सही बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे हम डेल्टा में करे थे, डेल्टा में हॉस्पिटलाइजेशन रेट 15 से 20% था। इसमें अगर उसका आधा भी होता है, उससे कमी 7% लोगों के लिए हमें लाखों में बेड चाहिए होंगे। पूरी हम भारत की आबादी की बात करते हैं। बस यही बात है कि हम उसको कैसे डिले कर सकते हैं, कर्व को कैसे फ्लैटन कर सकते हैं, कैसे कम्युनिटी स्प्रेड को डिले कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर हमने इस पे कंट्रोल कर लिया तो हम लड़ जाएंगे और बच जाएंगे और हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सडनली पीक आती है, बहुत सारे केसेस पूरे देश में एक साथ आते हैं, तो डेफिनेटली जो संसाधन है वो कम पड़ेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।